या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। माता रानी आप और आपके परिवार की सदा रक्षा करें। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी मां कूष्मांडा की कथा। नवदुर्गा के चौथे स्वरूप में पूजी जाती है मां कूष्मांडा। अपनी हल्की हंसी से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कूष्मांडा पड़ गया। ये अनाहत चक्र को नियंत्रित करती हैं। मां कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। संस्कृत भाषा में कूष्मांड को कुम्हड़ा कहते हैं। कुम्हड़ा अर्थात पेठा, और मां कूष्मांडा को कुम्हड़ा विशेष रूप से प्रिय होता है। ज्योतिष में कूष्मांड का संबंध जो है वो बुध ग्रह से होता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे, किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए, तो आपको देवी कूष्मांडा की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। देवी कूष्मांडा का प्रिय रंग हरा और नारंगी है। आज की पूजा में हरे या नारंगी वस्त्र पहनकर कूष्मांडा देवी की पूजा करनी चाहिए। पूजा करते समय मां को हरी इलायची, सौंफ और कुम्हड़ा अर्पित किया जाता है। बहुत सी जगह पर कुम्हड़े की बलि भी दी जाती है। अगर आप कुम्हड़ा ना अर्पित कर पाए तो आप पेठे की मिठाई का भोग भी देवी मां को लगा सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ केवल अंधकार ही अंधकार व्याप्त था, तब देवी कूष्मांडा ने अपनी हंसी से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा और आदि शक्ति भी कहा जाता है। कूष्मांडा देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में माना जाता है। सूर्य लोक में रहने की क्षमता और शक्ति केवल देवी कूष्मांडा में ही है। इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दीप्यमान रहती है। शांत और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन देवी के कूष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है और उन्हें आयु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। देवी कूष्मांडा बहुत ही कम सेवा में और बहुत ही कम भक्ति से ही प्रसन्न होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अगर कुंडली में सूर्य ग्रह से संबंधित दोष हो तो देवी कूष्मांडा की पूजा करने से सूर्य ग्रह से होने वाली जितनी भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाती हैं। साथ ही जिन जातकों की कुंडली में सूर्य नीच भाव में होता है, उन्हें भी देवी कूष्मांडा की पूजा करने से लाभ होता है। देवी कूष्मांडा की पूजा करने से पहले आप हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का या पूजा करने का संकल्प जरूर लें। कहा जाता है कि संकल्प लेकर की गई पूजा पाठ का फल जल्दी प्राप्त होता है। साथ ही देवी कूष्मांडा को कोई भी फल का भोग आप लगा सकते हैं। अगर संभव हो तो मालपुए का भोग आज के दिन देवी को लगाना चाहिए। देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जो भी प्रिय भोग होता है वही अर्पित करें। आपकी सामर्थ्य है, अगर आप ऐसी चीजें अरेंज कर सकते हैं जो कि आप देवी माँ को अर्पित कर सके तो आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास जो भी फल है, अगर आपके पास फल भी नहीं है तो आप केवल शक्कर या मिश्री भी अगर देवी माँ को अर्पित करते हैं, अगर आपकी श्रद्धा भाव सच्ची है, तो कहते हैं कि देवी माँ उस भोग को भी स्वीकार कर लेती हैं। इसलिए सबसे जरूरी है आपके मन में श्रद्धा और समर्पण का भाव। पूजा तो सभी करते हैं, व्रत भी सभी रखते हैं, लेकिन बहुत ही कम भक्त ऐसे होते हैं जो अपने मन को और अपने आचरण को व्रत के सभी दिनों में शुद्ध रख पाते हैं, चाहे वो विचारों की शुद्धता हो या श्रद्धा की शुद्धता हो। इसीलिए आप देवी कूष्मांडा की पूजा करें या किसी भी उपाय को अगर आप करते हैं, कोई भी अगर आपको किसी भी प्रकार का उपाय बताता है, आप उन उपाय को भी करिए। लेकिन अगर आपके मन में बताए गए उपाय के प्रति या मंत्र के प्रति विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो आपको फिर किसी भी फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। आप जब भी किसी भी देवी की पूजा करें नवरात्रि के दिनों में, खासकर आपको इन्हीं सब बातों से बचने के लिए सबसे आखिर में पूजा करते समय सुबह और शाम क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि हम पूरी तरह से ध्यान पूजा में नहीं लगा पाते, हमारा मन इधर उधर भटक जाता है या हमारे दिमाग में कहीं और के विचार आने लगते हैं, या हम पूजा करते समय किसी मंत्र का सही उच्चारण ना कर पाए हो या हमने कोई गलती कर दी हो। तो इन सभी से क्षमा पाने का एकमात्र रास्ता है कि आप हर दिन नियम से देवी माँ के आगे हाथ जोड़कर कुछ पल के लिए बैठे और इस विशेष क्षमा याचना को जरूर कहें। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहे हैं, अतः आप मुझे अपनी सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो।
ना तो मैं आवाहन करना ही जानती हूँ, ना विसर्जन करना ही जानती हूँ, और ना पूजा ही करना जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ। अतः इस समय मैं दया की पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से जो कुछ भी मैंने कमियां अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगन्माता, हे कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। देवी कुष्मांडा की कथा सुनने के लिए आपको दुर्गा सप्तशती का नियमित पाठ करना चाहिए। अगर आप दुर्गा सप्तशती के सभी अध्यायों को सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा।